हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल पर बात कर रहे हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से जहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, 2 वीडियो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर हम लोग बना चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं और किस तरीके का कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि सभी उस चैप्टर के जितने भी समीकरण हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके रिएक्शन के समीकरण अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमको पहचानने के लिए आता है कि समीकरण दे देगा, उसमें पूछेगा कि ये कौन सा इक्वेशन हो रहा है। तो इसलिए सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में एक ही बुक से हम बना रहे हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि जो बच्चों के पास यह वीडियो नहीं जा रहा है, आप कोशिश करिए लिंक को शेयर करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को आप शेयर करेंगे आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। 2:10 पर इस समय घड़ी में 2:10 पर हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो रात को उठकर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए, थोड़ा सा हेल्प मेरा करिए कि यह वीडियो का लिंक अन्य लोगों में पहुंचाने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, और पूरे हर चैप्टरों का हम कंसेप्ट और जैसे क्वेश्चन आते हैं पूरा का पूरा हम अच्छे से कराते रहेंगे। ठीक है, डेली एक वीडियो आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए। आप चलिए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, यानी जब एक होता है यानी 2 लोगों में टूट जाता है, या आप यहां पर होता है कॉम्बिनेशन का मतलब यह हुआ कि जब 2 लोगों को आपस में जोड़ते हैं तो कोई एक नया चीज बनता है। 2 लोगों को जब आपस में जोड़ते हैं तो कोई एक नया बनता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। जैसे यहां पर देखिए, इसको हम एग्जांपल के तौर पर हम दिखा देते हैं। जैसे ए बी अब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर सी बन जाएगा, सी इस तरीके का। देखिए यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला तो यहां पर CO2 बन गया, यानी ए बी मिला तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी बन गया या ए बी बन जाएगा। यहां पर ऐसे हम बोल देते हैं कि ए बी बन गया। ठीक, यानी एक ही रूप का। तो यहां पर यह चीजें हुआ, C+O मिलाया, यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो यहां पर CO2 बन गया। एक एग्जाम्पल देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन किया गया तो बनाया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी कठोर चीजें होते हैं उनके बाहरी आवरण जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो चाक अगर आप दुधिया वगैरह देखते हैं तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। यानी संगमरमर ये सभी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, कठोर चीजें होती है। ठीक, आगे हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम बात करेंगे, वियोजन अभिक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। उनके एक एक एग्जाम्पल हम दिए हैं। पहले क्या है, यानी AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड लिखा हुआ है। सिल्वर ब्रोमाइड यानी सूर्य प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब जब सूर्य की उपस्थिति में इनको अगर रखा जाएगा तो सिल्वर और क्या है, ब्रोमीन अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर दिखा सकते हैं कि जब AB है, कोई भी प्रॉब्लम होता है यहां पर, कोई भी, जैसे उष्मा दे दिया जाए या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो यह A+B के रूप में क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं। ठीक है, यानी टूट जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या आप कहेंगे वियोजन अभिक्रिया नाम देंगे। ठीक, यहां पर सूर्य की उपस्थिति में इसी समीकरण को बैलेंस करने के लिए क्या कहता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड तो लिखा है, यहां Br2 है, यहां पर 1 है तो यहां पर 2 का इंटू कर दीजिए। सिल्वर 2 हो गया तो सिल्वर के आगे भी 2 का इंटू कर देंगे। यह क्या है, समीकरण संतुष्ट भी है, यानी संतुलित भी है। ठीक, इसको कहेंगे क्या, आप कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसी का एक एग्जाम्पल होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को भी सूर्य की उपस्थिति में रखेंगे तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां पर भी हम देखने के लिए मिलता है कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, NaCl। NaCl जो है यह वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत की वजह से वैद्युत देते हैं तो यह अगर हम इसको तोड़ेंगे वैद्युत देकर
तो यहां पर सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में टूट जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जो बताए हैं ऊपर कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हम उष्मा दे देते हैं, क्या दे देते हैं, उष्मा दे देते हैं, तो यह बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस होती है उनको तीर से ऊपर दिखाकर हम दिखा देते हैं कि ऊपर गैस जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से बनता है। तो वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाशीय वियोजन, दूसरा है क्या है, वैद्युत वियोजन, और तीसरा क्या है, उष्मीय वियोजन। यानी तीनों का एग्जाम्पल हम दे दिए। ठीक, आगे हम देखते हैं यह एग्जाम में कैसे आएगा। कोई रिएक्शन देकर पूछेगा कि ये रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है, इसमें संतुलित, ये सभी के सभी समीकरण क्या है, संतुलित हैं। आगे यह संतुलित नहीं था तो हम संतुलित भी कर लिए, इसके साथ साथ संतुलित करना भी हम सीख रहे हैं। ठीक है, क्या है यहां पर आगे तीसरा है आपका, यहां पर तीसरा जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में पहले आप जानेंगे नॉर्मल क्या है, यानी यह M है यानी मेटल, किसी भी मेटल को ए बी कोई पार्ट्स है उसमें ऐसे जब इसके साथ मिलाते हैं तो यह कैसे अलग होते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापित होना, किसी के साथ जुड़े रहना, उसके साथ निकल जाना। कोई और अगर ज्यादा रिएक्टिव वाला आ जाता है तो उसके साथ हम भाग जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। ठीक, यहां पर हम कहेंगे सोडियम मेटल है, यानी मेटल इस बी वाले के साथ मिल जाता है तो यहां पर यह हो जाएगा एम और बी और ए को अलग कर देता है, यानी ए कमजोर होता है। ठीक, ए बी के अपेक्षा कमजोर होता है, इसलिए बी के साथ वो जुड़ जाता है और ए के छोड़ देता है। ठीक, यहां पर एस है तो सोडियम, यहां HCl है, रिएक्शन किया गया, यहां पर क्या हो गया आपका, यानी यहां पर हुआ क्या कि HCl जो बना देता है सोडियम क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस बना दिया। हाइड्रोजन गैस बनाया तो इसको ऊपर दिखा देते हैं। अब इस समीकरण को संतुलित भी करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो यहां पर 2 का इंटू कर देंगे, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। यहां पर हम 2 का इंटू कर दे तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को 2 बनाए तो क्लोरीन भी 2 हो गया। अब 2 क्लोरीन को बनाने के लिए सोडियम भी 2 हो गया तो 2 सोडियम के आगे भी रख दिया, यहां पर समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, आगे हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर तो केवल एक स्थान छोड़ेगा, यहां पर दोनों अपना स्थान चेंज करेंगे, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसमें क्या होता है, बेरियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन होता है तो बनाता है बेरियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड बनाता है। अब यहां पर वास्तव में हुआ क्या, यानी बेरियम क्लोराइड, बेरियम छोड़ दिया क्लोरीन को, बना दिया किसके साथ, नाइट्रेट के साथ। देखिए यहां पर AB प्लस CD यहां पर लिखा हुआ है, A D के साथ जुड़ गया और B C के साथ जुड़ गया, यानी B जो है नाइट्रेट बनाया तो नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है इसलिए 2 होता है बेरियम के ऊपर, यहां पर इसलिए 2 का हम इंटू कर देंगे, यानी यह बना देता है बेरियम नाइट्रेट का सूत्र। ठीक, उसके बाद सिल्वर क्या कर देता है, क्लोराइड के साथ यानी क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। ठीक, तो यहां पर देखिए इसको समीकरण को संतुलित करना है तो समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, यहां पर बेरियम 1 है, ठीक है, यहां पर क्लोरीन 2 है, यहां पर क्लोरीन 1 ही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन को 2 बना लेंगे, यानी 2 सिल्वर 2 क्लोरीन हो गया, 2 सिल्वर 2 क्लोरीन हुआ। तब हम क्या करेंगे, 2 का यहां पर इंटू कर देंगे तो 2 सिल्वर भी हो जाएगा, 2 नाइट्रेट भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 नाइट्रेट है, बेरियम 1 है तो बेरियम 1 रहने देंगे। ठीक, आगे हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, यानी न्यूट्रल की बात करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, जब कभी भी अम्ल किसी भी क्षार के साथ रिएक्शन करता है, किसी अम्ल को क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बनाता क्या, लवण प्लस जल, यह अनिवार्य रूप से बनाएगा।
किसी भी अम्ल को किसी भी क्षार के साथ मिला दीजिए, वह लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ये दो चीजें अनिवार्य बनाती है और जल तो अनिवार्य रूप से बनाता है। ठीक, कोई भी किसी भी प्रकार का लवण हो सकता है। ठीक, यही होता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। आगे हम पूछेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में वैसी अभिक्रिया जो रिएक्शन होने के बाद जो अवशेष के रूप में बचते हैं, जो अवक्षेप के रूप में बचते हैं, यानी वजन होते हैं, वह क्या होते हैं, रुक जाते हैं। जैसे आप कभी भी देखे होंगे, कपड़ा धोते होंगे, कपड़ा धोने के बाद जब सर्फ से यानी पाउडर से घोल कर कपड़े को अच्छे से धोते हैं, तो वह आप जहां पर सफाई करते हैं, वह धोने के बाद देखते हैं व्हाइट कलर का रेत जैसा होता था। वहां पर हैंडपंप या जहां पर भी आप धोते होंगे, वहां पर देखते होंगे व्हाइट कलर का अवक्षेप बचता। अवक्षेप का मतलब जो वजन चीजें होती हैं वही क्या है, अवक्षेप होता है। यानी यहां पर वही चीजें हम रिएक्शन दिखाए हैं कि NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया गया, तो सिल्वर क्लोराइड बनाया प्लस सोडियम नाइट्रेट बनाया। यानी जो नीचे तीर दिखाए, यानी जो बचा हुआ है सिल्वर क्लोराइड बचा हुआ। इस समीकरण को संतुलित करना होगा तो कैसे करेंगे, यानी समीकरण संतुलित है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पहले से संतुलित है। ठीक, आगे हम देखते हैं यहां ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है वास्तव में, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, इसमें होता क्या है, पहले इसको बहुत एकदम बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इसी को समझ लिए आप तब यहां पर जो रेडॉक्स अभिक्रिया के कंडीशन होते हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। या कभी समीकरण देता है किसके साथ अपचयन हो रहा है, किसके साथ ऑक्सीकरण हो रहा है, ऐसा पूछा जाता है, तो जब इसको जानेंगे तभी आप जान पाएंगे। ठीक, ऑक्सीकरण में होता क्या है, पहला तो पॉइंट याद रखिएगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का संयोग, मतलब ऑक्सीजन कहीं से आके ज्वाइंट होगा यानी जुड़ेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी जो भी चीजें रहेंगे उसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, निष्कासित होगा, बाहर जाएगा। ठीक, अब यहां पर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी होनी। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पहला पॉइंट क्या, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन, जहां ऑक्सीजन का संयोग हो वहां हाइड्रोजन का क्या होगा, बाहर निकलना यानी निष्कासित होगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब हम बात करेंगे, ऑक्सीकरण की बात कर लिए, ऑक्सीडेशन की बात कर लिए। यहां पर तीन कंडीशन आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां पर हम करेंगे अवकरण या अपचयन, रिडक्शन। यहां पर तीन चीजें यहां पर भी पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का निष्कासन, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन यानी ऑक्सीजन निकलेगा, और यहां पर हाइड्रोजन का संयोग होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा, और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी। यहां पर ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन में, अपचयन या अवकरण कहेंगे इसको। ठीक, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का संयोग, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, उनको बोलते हैं क्या, अपचयन यानी रिडक्शन। ठीक, आगे हम बात करेंगे, 9वां पॉइंट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी नाम में ही छुपा है। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा अभिक्रिया होने के बाद जो ऊष्मा बचेंगे वह बाहर निकलेंगे। यानी कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन क्या बना, क्या एक्स्ट्रा आया, ऊष्मा आया। ठीक है, ऊष्मा एक्स्ट्रा बचता है। यहां पर मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊष्मा बनता है। यहां पर क्या हुआ, यानी इनका अगर बैलेंस करना होगा तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए कार्बन 1 है, यहां पर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर क्या है 3 है। तो यहां पर क्या हम करेंगे, यानी हाइड्रोजन 2 है, यहां पर 4 है, लेकिन यहां पर 2 का इंटू कर देंगे तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, यहां पर 2 का यहां पर हम इंटू कर देंगे। 2 ऑक्सीजन की जगह कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन कितना, 4, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, कार्बन 1 हो गया।
ठीक, ऐसे बैलेंस भी करिए समीकरण को, सीखिए कि बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर होती चली आएंगी। ठीक, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिला रहे हैं तभी उसी समय इसको उष्मा नहीं मिलेगा, तब से यह अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी रिएक्शन होगा ही नहीं। जब कभी भी चीजें ऐसी होती हैं कि जब दो चीजों को मिलाएं बन नहीं रही है तीसरी चीज, तो उसमें अगर उष्मा हम दे देंगे यानी एनर्जी दे देंगे तो वह बन जाता है। तो उस अभिक्रिया का नाम देते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी उष्मा पहले लेने के बाद वह अभिक्रिया करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक यहां पर रिएक्शन। या हम इसी को इस तरीके से लिखे हैं N2 प्लस O2, यहां पर 2NO बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, और उष्मा क्या किया, यहां से लिया है, यानी माइनस ही क्या बता रहा है, यानी उष्मा लिया, यहां पर प्लस क्या बता रहा है, उष्मा खत्म हुआ यानी बाहर निकला। ठीक, यहां पर यह चीजें हुआ। अब आखिरी पॉइंट जो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अभिक्रिया संपन्न होती हैं, उनको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, वहां पर हम बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हम सीखेंगे, दो एग्जाम्पल है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, यही हो सकता है यही आपके एग्जाम में एग्जाम्पल आ जाए, इसलिए आपको बारीकी से ध्यान देना है, उसको 2 बार 3 बार लिख लीजिए। ठीक, पहला क्या है, स्टेनलेस क्लोराइड जो है SnCl2 HgCl2 अभिक्रिया हुआ Hg2Cl2 प्लस SnCl4 होता है। अब यहां पर वास्तव में पहले इस अभिक्रिया को अच्छे से समझना है, तो इनके ऊपर यहां चार्ज पहले कर लीजिए। चार्ज कितना होगा, यहां पर देखिए 2 चार्ज है इसके साथ, यानी 2 चार्ज होगा तभी यह जुड़ सकता है। जब भी कोई कंपाउंड बनता है, याद रखिएगा, आप सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो अभी आप सीखिए, जानिए। जब भी कोई कंपाउंड यानी यौगिक बनता है तो कोई भी चीजें उसके पास होती हैं तो इक्वल, यानी जो दो विपरीत होते हैं, यानी 2 तत्व होते हैं यौगिकों में, तो एक तत्व पर जो प्लस चार्ज होता है उतने ही दूसरे वाले तत्वों पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तभी तो वह यौगिक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए क्लोरीन 2 ठो है, क्लोरीन के ऊपर वास्तव में -1 चार्ज होता है, इसलिए यहां पर 2 प्लस माइनस चार्ज है। ठीक, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहां पर Hg जो है, Hg यहां पर कितने चार्ज को बता रहा है, 2 प्लस चार्ज को बता रहा है, यहां पर -2 चार्ज बता रहा है। ठीक, यहां पर क्या है, Hg दोनों इक्वल ही हैं, दोनों इक्वल है, यानी 2 प्लस चार्ज यहां पर है, यहां पर 2 प्लस चार्ज है, अरे 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, 2 माइनस चार्ज है यहां पर 2 प्लस चार्ज है। ठीक है ना, अब यहां बराबर है। अब यहां पर क्या बता रहा है, 4 प्लस चार्ज SN पर बता रहा है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हम सीखेंगे। अब यहां पर हम लिखे हैं Hg का, यहां से क्या हो रहा है, अपचयन, ध्यान दीजिएगा, अपचयन, तो अपचयन वाले पे जाइए, क्या हो रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 प्लस चार्ज, ठीक है ना, 2 प्लस चार्ज इसमें से निकल रहा है, लेकिन यहां पर वास्तव में क्या हो रहा है, यहां पर वास्तव में 2, इसका मतलब यहां पर कितना हो रहा है, 2, यहां पर वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो रहा है, यानी यहां पर से अगर दोनों चार्ज अगर हटा दिया जाए तो यहां पर देखेंगे दोनों इक्वल ही है। दोनों इक्वल का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हटा दिया जाए तो भी ये सही है, गलत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो रहा है। यहां से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर सपोज दैट आप जानते हैं कि मरकरी का नंबर कितना होता है, 80 होता है, यहां पर तो 80 में से 2 निकल जाएगा तो आपका बचेगा 78 बचा।
ठीक है ना, 78 बचा। लेकिन यहां पर तो एक ही निकलेगा ना, 80 में से एक ही निकलेगा, तो यहां पर कितना बचेगा, 79 बचेगा। यानी यहां पर से यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक, समझ में आई बातें? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से समझिए, पूरे के ऊपर चार्ज रख दीजिए। आप ध्यान दिए कि यहां पर 2+ चार्ज दिखा रहा है, यहां पर -2 चार्ज दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पर वास्तव में क्या हुआ, यानी यहां पर 80 में से 2 इलेक्ट्रॉन कमी हुआ तो 78 आया, यहां पर +1 चार्ज आया, यहां पर कितना आया, यहां पर इसका मतलब यह है 79 आया। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, अपचयन की अभिक्रिया हुआ। ठीक, अब यहां पर Sn और S4 पर यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी Sn का होता है नंबर कितना, 50, 3 है 50, तो इसमें 2 निकलेगा, 2 निकलेगा तो कितना आएगा, 48, यानी 48 आएगा। अब यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी 50 में से 4 निकलेगा तो ये इतना आ जाएगा 46, यानी 46 आएगा। यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहां पर पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, कमी हुआ, इसलिए यहां पर ऊपर क्या हुआ, Hg के साथ यानी मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरस के पारा के साथ क्या हुआ, अपचयन की अभिक्रिया, लेकिन टीन के साथ, एशियन के साथ क्या हुआ, एशियन के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुआ। ठीक, यह एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब उसी के हिसाब से अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग सीख लेंगे तो दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए आगे आइए, अब यहां पर पीबी और यहां पर PbCl2 को दिखा रहा है, तो पहले वास्तव में देखेंगे यहां पर पीबी के पास ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को 2 लिखा हुआ है, यानी पीबी के यहां पर E इक्वल चार्ज होने चाहिए, इक्वल चार्ज होने चाहिए, तभी तो ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां पर भी यही चीज हुआ, क्लोरीन के ऊपर 2 है, यानी ऑक्सीजन के यहां पर 2 है, यानी O2 लिखा हुआ है, Cl2 है। वास्तव में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, तो 2 दूनी 4 हुआ, यहां पर 4 Ie+ चार्ज यहां पर होगा, तभी तो ये इक्वल होगा ना। 2 - चार्ज रियल में होता है, तो 2 का जब इंटू करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4, यानी वास्तव में 4 के बराबर होगा। यहां पर क्या है, क्लोरीन के ऊपर -2 है, यानी -2 चार्ज है, यहां पर कितना है, 2+ चार्ज है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसका नंबर कितना होता है, 82 होता है। इसमें से 4 को निकालिए, तो 4 को जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, यानी 78 बचेगा। ठीक, अब यहां पर वही चीजें हम ध्यान देंगे कि यहां पर अगर 82 में से 2 को निकालेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 80 आएगा। यानी क्या हो रहा है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। पीबी के साथ को क्या हो रहा है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, अपचयन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक, अब यहां पर HCl लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्लोरीन पर 1 और हाइड्रोजन पर क्या हो रहा है, +1 चार्ज। ठीक, यहां पर वास्तव में क्या हुआ, यहां पर तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो और सरल है, यहां पर क्या कहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी क्लोरीन को छोड़कर हाइड्रोजन निकल गया, यानी निष्कासित हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, HCl, यानी क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। इन तीनों कंडीशनों में से कोई कंडीशन इसके अंदर लागू होगा तो वह अभिक्रिया के अंदर फॉलो आपको करना पड़ेगा। जैसे इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहीं निष्कासित नहीं हो रहा, न प्रवेश कर रहा है कुछ भी, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात किए अधिकता और कमी के आधार पर देखकर इसको बता दिए। यहां पर भी वही चीज हुआ, ऑक्सीजन देखिए यहां पर ऑक्सीजन को छोड़ रहा था, यहां पर भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन, पीबी यहां से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा, ऐसे भी बता सकते हैं आप कि ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, यानी यह कौन सी अभिक्रिया, अपचयन की अभिक्रिया, या इलेक्ट्रॉन के माध्यम से देख लिया। ठीक, यह आपको
सभी के सभी समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण है, समीकरण को भी स्पष्ट कर दिए हम आपको, और जितने भी रिएक्शन के नाम हैं उन रिएक्शन को भी अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक है, अब और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अगले चैप्टर से, या हो सकता है इसी चैप्टर से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके आएंगे। जब एक चैप्टर से 2, 3, 4 वीडियो बनाकर देख लेंगे हम लोग, 2-4 वीडियो हम बनाएंगे जहां आप देखें, आपके माइंड में सेट हो जाएगा और लगातार आप देखिए मित्रों, देखिए दोस्तों, देखो। जब तक नहीं देखोगे तब तक यूपी बोर्ड में आपका 99% आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर देखोगे नहीं तो। अब देखिए और घर पे प्रैक्टिस करिए, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। हाई स्कूल का एक बार रिजल्ट बनाना है, बार बार रिजल्ट नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान देना है। यूपी बोर्ड के एग्जाम जो है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड का 15 फरवरी का डेट संभावित डेट है, लेकिन अभी इतना तक होने वाला है 15 फरवरी 15 मार्च के बीच में ही यह डेट फिक्स होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि नया सत्र चालू करने से पहले ही एग्जाम खत्म करना है। ठीक है, इसलिए आप मेहनत करिए, डेली कंटिन्यू, ठंडी है, आप हर हाल में पढ़िए। आपके लिए हम 2 बजे रात को जागकर क्या है वीडियो बना रहे हैं, यानी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप तक यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से चला जाए। ठीक है, तो आप भी मेहनत करिए मेरे साथ, और मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, और जरूर है कि आपको अच्छे तरीके से, अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। ठीक है, तो अभी आप अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, और अपने ज्यादा मित्रों में शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए। और अगर कोई भी समस्या हो रहा है आपको वीडियो से, या क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, समस्या हो रहा है, तो आपको एक हम नंबर दिए हैं, इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, फिर उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि व्हाट्सएप नंबर क्या है मेरा। व्हाट्सएप नंबर क्या है, यहां पर आप इस नंबर पर क्वेश्चन को व्हाट्सएप करिए और आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से यहां पर इस नंबर पर आप क्वेश्चन भेजेंगे, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत ज्यादा आपको प्यार, क्योंकि आपके अच्छे नंबर बने और आप ठंडी से बचिए। ठंडी से जब आप बचेंगे तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। लापरवाही बिल्कुल मत करिए, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो एग्जाम के ही टाइम अपना तबीयत खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से पेपर भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए लापरवाही किसी भी प्रकार का मत छोड़िए और अच्छे तरीके से आप काम करिए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।